नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर ये दर्ज किया गया है सुंदर पिचई, जो कि आपको पता होगा गूगल के सीईओ हैं इस समय। इसके अलावा 4 और लोगों पर गूगल से ही रिलेटेड और खुद गूगल के ऊपर और गूगल इंडिया के ऊपर ये सारे एफआईआर मुंबई के अंदर दर्ज किए गए। ये आप देख सकते हो, मुंबई एफआईआर अगेंस्ट सुंदर पिचई अदर्स इन कॉपीराइट वायलेशन केस। तो ऐसा क्या हुआ है एग्जैक्टली, कौन से कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से सुंदर पिचई, क्योंकि आपको पता है ये भारत में तो है नहीं, तो यहां पर उनके ऊपर एफआईआर करना, आगे चलकर इसको लेकर क्या होगा देखते हैं, क्यों हुआ है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए 26 जनवरी, कल जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, इसी के मौके पर यहां पर आप कह सकते हो कि मुंबई के अंदर जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इसके अलावा 4 और एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे कि गौतम आनंद मैं आपको बता दूं यूट्यूब के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और यूट्यूब आपको पता है किसकी कंपनी है, ये गूगल की कंपनी है। और यहां पर जो आरोप लगाया जा रहा है, इट इज बेसिकली द इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, मतलब कि यहां पर कोई वीडियो होगा, कोई फिल्म होगा जो कि YouTube पर अपलोड कर दिया गया और इसी की वजह से ये एफआईआर किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ये जो कंप्लेन है वो किया गया है बाय फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने ये कहा है कि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी 2017 में, इसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था, ये फिल्म का नाम है, 2017 में रिलीज हुआ था। इसको इलीगल तरीके से YouTube पर अपलोड कर दिया गया। और जहां तक सुनील दर्शन की बात है तो वो एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर माने जाते हैं, उन्होंने कई सारे फिल्म बनाए हैं, आप देख सकते हो बड़े बड़े स्टार्स के साथ मिलकर। तो उन्होंने ये पूरा कंप्लेन दर्ज किया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके अंदर बेसिकली क्या बोला गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सुनील दर्शन मुंबई में गए, मतलब कि वहां पर एक पुलिस स्टेशन पर गए, तो पता चला कि पुलिस ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी बड़ा नाम होता है। आप गूगल के खिलाफ, गूगल इंडिया के खिलाफ सुंदर पिचई जो सीईओ हैं उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो, तो पुलिस ने इनिशियली एफआईआर दर्ज नहीं किया। लेकिन यहां पर जो हमारा कानून है उसको ध्यान रखिएगा आप कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है किसी प्राइवेट कंप्लेंट को लेकर, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हो अपनी कंप्लेंट लेकर और कह सकते हो मजिस्ट्रेट कोर्ट से कि आप पुलिस को निर्देश दीजिए कि पुलिस ये एफआईआर दर्ज करे और इसको लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है करे। तो फाइनली यहां पर मुंबई पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज किया है और आप देख सकते हो ये किया गया है बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट एट अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट। और ये बेसिकली पिछले साल किया था उन्होंने कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। फाइनली जाकर यहां पर कोर्ट का आया है फैसला कि हाँ ये एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बेसिकली कोर्ट का कहना है कि जो कंप्लेन किया है सुनील दर्शन ने, उनके कंप्लेन में मेरिट दिखता है। कहने का मतलब है आप देख सकते हो कि ये जो रजिस्टर हुआ है एफआईआर वो हुआ है अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यहां पर बेसिकली पावर होती है मजिस्ट्रेट के पास, अगर उसको लगता है कि किसी भी चीज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर मेरिट है कंप्लेन में, तो वो ऑर्डर दे सकता है और पुलिस को निर्देश दे सकता है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इसीलिए यहां पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं उसके अंदर आप देख पाओगे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं ए पंच भाई, वो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने यहां पर यह कहा कि प्राइमा फसाई, मतलब कि ऊपर से ऐसा, मतलब जो भी कंप्लेन हुआ है उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि यहां पर कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है। और आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा पायरेसी को लेकर, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको लेकर पुलिस को यहां पर कहीं ना कहीं जो सेक्शंस हैं वो लगाने चाहिए। अब सेक्शंस अगर आप देखोगे तो हमारे देश में एक कानून भी है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 से रिलेटेड, और इस कानून के अंदर यहां पर आप देखिए अंडर सेक्शन 51, 63, 69 यहां पर एफआईआर दर्ज किया गया इन सभी सेक्शंस में। और ये किसके खिलाफ किया गया? गूगल, यूट्यूब, गूगल इंडिया, सुंदर पिचई, आनंद मैंने जो बताया मैनेजिंग डायरेक्टर, और 4 और लोगों पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है। और कोर्ट ने यहां पर पुलिस को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द आप पहले तो एफआईआर दर्ज करिए, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए इसको लेकर, और यहां पर आपको फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना होगा जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि इससे रिलेटेड क्या कोई कानून है? मतलब कि YouTube क्या है एक प्रकार का? ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है। क्या YouTube खुद का कंटेंट बनाता है? देखो आजकल थोड़ा बहुत बनाने लगा है YouTube ओरिजिनल्स वगैरह आप देख लो, लेकिन मेनली ये क्या है, YouTube एक प्रकार का इंटरमीडिएट है। मतलब कि यहां पर कोई क्रिएटर है जैसे स्टडी IQ, आप ये वीडियो देख पा रहे होगे, तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं वीडियो को, और आप कंज्यूमर हो, आप उसको देख रहे हो, राइट? तो ये इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है यहाँ पर YouTube जो है।
और इससे रिलेटेड आई एम श्योर आपको याद होगा पिछले साल ही यहाँ पर सरकार ने एक कानून लेकर आई थी इंटरमीडियरी से रिलेटेड, मतलब जितने सोशल मीडिया हैं इसको लेकर जो भी कुछ हो रहा था देश के अंदर, ट्विटर को लेकर आपको याद होगा सरकार के साथ कितना प्रॉब्लम चल रहा था। तो यहाँ पर ये बोला गया था उस कानून के तहत जो लागू हो चुका है कि अगर कोई भी कंप्लेन दर्ज होती है इन कंपनीज के पास, यूट्यूब के पास, ट्विटर के पास, कोई भी कंप्लेन, और यहां पर यह दिखता है कि कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, गलत कंटेंट अपलोड किया गया है उसके ऊपर, तो वहां पर उस प्लेटफॉर्म को 72 घंटे के अंदर उस कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा कानून कहता है। यहां पर क्या है ना कि यूट्यूब का यह कहना है कि देखिए ये जो कंप्लेन है वो यहां पर ओनर को करना पड़ता है, जो कॉपीराइट ओनर है, सपोज यहां पर सुनील दर्शन हो गए जिनकी ये फिल्म थी, उनको ये कंप्लेन करना चाहिए था पहले यूट्यूब में, और जो भी डिटेल है इससे रिलेटेड उनको बताने चाहिए थे, और बेसिकली मतलब उनको दिखाना चाहिए था कि क्या इससे कोई जो सामने वाला है मनी ले रहा है, इससे रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, मतलब उनको हमें कंप्लेन करनी चाहिए थी, और उसके बाद हम जो भी लॉ के अकॉर्डिंगली काम होता है वो करते हैं और उस अकाउंट को टर्मिनेट भी कर देते हैं अगर मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। जैसे कि इनफैक्ट हम लोग अपने स्टडी आईक्यू के एग्जांपल बताएं तो स्टडी आईक्यू के बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा अलग अलग चैनल पर गलत तरीके से अपलोड किए जाते हैं, हमारे जो पेड कंटेंट है कई बार अपलोड हो जाता है, लोग गलत काम कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब की तरफ से रिप्लाई आता है कि जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए वहां पर उसका स्ट्राइक लग जाता है, कंटेंट हट जाता है, और 3 स्ट्राइक हटते ही उसका जो पूरा चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है एक प्रकार से। आपको पता होगा ये रूल जो है। तो ये यूट्यूब का कहना है कि अगर उन्होंने कंप्लेन किया होता तो हम उसको हटा देते, लेकिन जो दर्शन है उनका कहना है कि मैंने कई बार यूट्यूब से कांटेक्ट किया था, कई बार करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पांस मुझे नहीं मिला था, और इसी की वजह से फाइनली यहां पर मुझे कोर्ट जाना पड़ा और ये एफआईआर दर्ज कराना पड़ गया है। तो ये दोनों का अलग अलग बयान आ रहा है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये कंप्लेन क्या एक्चुअल में कॉमन होते हैं, मतलब कि ये तो चलो इतना बड़ा नाम आ गया सुंदर पिचाई गूगल, लेकिन ये कितने कॉमन होते हैं। देखिए यहां पर जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनका कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कोर्ट चले जाते हैं इसको लेकर, लेकिन ज्यादातर केसेस अगर आप देखोगे ना तो प्री एडमिशन स्टेज पर ही खत्म हो जाता है, मतलब कोर्ट के अंदर कार्रवाई वगैरह स्टार्ट हो, पूरा प्रोसेस चले, उसके पहले क्या होता है ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यूट्यूब और ये जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपस में वो और ओनर के साथ मिलकर बातचीत कर लेते हैं, और अगर कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन वगैरह देना है वो भी दे देते हैं, मतलब चीजें पहले ही हो जाती हैं। लेकिन हाँ जो कंप्लेनेंट है उसको दिखाना होता है कि हाँ उसको मॉनेटरी लॉसेस हो रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंप्लेनेंट को दिखाना होगा कि देखिए हमारा जो कंटेंट है वो हम कहीं और उससे कुछ किसी प्रकार का मॉनेटरी कमा सकते थे, पैसे कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि उसने यूट्यूब पर या इस तरह से फ्री कंटेंट अपलोड कर दिया है इसकी वजह से हमें ये लॉस दिख रहा है, तब यहाँ पर उसको मॉनेटरी कंपनसेशन वगैरह भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो देते हैं। लेकिन हाँ अगर यूट्यूब या फिर इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको लगता है कि नहीं हमें कोर्ट में ये केस लड़ना चाहिए और हो सकता है कि हायर कोर्ट में उनको रिलीफ मिल जाए, तो ये मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है, बट आई होप कि जो भी मामला था, जो एफआईआर दर्ज किया गया है, जो न्यूज़ में चल रहा था, ये सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्या गूगल इसको लेकर फाइट करता है, क्या ये मामला हायर कोर्ट में जाएगा, नहीं जाएगा, सुंदर पिचाई का आगे चलकर क्या होगा, क्या फर्दर कोई एक्शन लिया जाएगा, आई डोंट नो, या फिर कंपनसेशन से काम चल जाएगा, देखना होगा। बट ये पूरा मामला था। यहाँ पर जाने से पहले क्योंकि हम यहाँ पर पुलिस की बात कर रहे हैं, देखो जो इंडियन सिविल सर्विस है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा, आपको ये बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।